हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंट्स में हमने कंबाइंड सम्स जो थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट किए हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्रांजैक्शंस विद जीएसटी। अब जीएसटी हो गया है तो हमको सभी ट्रांजैक्शन में जीएसटी लगाना पड़ता है। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जीएसटी इज जीएसटी फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एक्सप्लेन्ड with relevant illustrations. Since goods and services are included in this act, thus computation accounting treatments of GST are explained. तो goods के जब ट्रांजेक्शन होते हैं तब GST होता है। तो गुड रिलेटेड ट्रांजेक्शन एंड GST, इनकम एक्सपेंस रिलेटेड ट्रांजेक्शन एंड GST, असेट्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन एंड GST, जॉइंट ट्रांजेक्शन एंड GST, ट्रांजेक्शन ऑफ अकाउंट सेटलमेंट एंड GST। तो ये सारे GST रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं। उसमें से फर्स्ट हम आज स्टार्ट कर रहे हैं उनके पास जनरल एंट्रीज इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ श्री अश्विन पटेल ऑफ अहमदाबाद फॉर जनवरी 2019। CGST 6% है और SGST 6% आर एप्लीकेबल टू द बिजनेस ऑफ श्री अश्विन पटेल। एट द सेम टाइम IGST 12% is applicable. GST is not included in the following transaction. Pass journal entries by adding applicable GST. अहमदाबाद में ये जो अश्विन भाई है वो अहमदाबाद में रहते हैं। तो CGST एंड SGST 6% एंड IGST के अदर स्टेट का होगा तो IGST 12% लगाना है। ठीक है, तो हमको जनरल एंट्रीज करनी है। किस तरह से करनी है? 2019 को फर्स्ट दिन को ट्रांजैक्शन हुआ है। गुड्स ऑफ ₹10,000 इज परचेज फ्रॉम सुरेश भाई ऑफ सूरत एंड रेलवे फ्रेट 2,000 एंड लेबर ऑफ ₹500 आर पेड बाय चेक। तो वो सब चेक में पे किया है। तो परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड 10,000, रेलवे फ्रेट अकाउंट डेबिट होगा 2,000 से, वेजेस अकाउंट डेबिट होगा 500 से, एंड इनपुट IGST क्योंकि हमने परचेस किया है तो इनपुट IGST 6% लगाना है 750, और उसका जो इनपुट SGST है वो भी हमको लगाना है 750, 6% लगाना है। ठीक है, टू बैंक अकाउंट बैंक बीइंग गुड्स इज परचेज इंक्लूडिंग GST। तो GST इंक्लूड करके हमको जो गुड्स हैं वो हमने परचेज किए हैं तो हमको 750 जो है वो CGST एंड SGST लगा है। तो दिस ट्रांजेक्शन इज कम्प्लीटेड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है हमारा वो भी गुड्स ऑफ ₹8,000 इज परचेज फ्रॉम अमूल भाई ऑफ आनंद से परचेज किया है। आनंद एक सिटी है, वहाँ से हमने गुड्स को जो है वो परचेज किया है। हमने परचेज किया है 8,000 का, क्यों किससे? अमूल भाई ऑफ आनंद। तो 8,000 का परचेज किया है और इसमें हमको GST भी लगेगा। तो 8,000 के हमको कितने परसेंट करने हैं? 8,000 के 6%, तो 480 CGST एंड SGST भी 480, क्योंकि हमने अदर स्टेट से परचेज नहीं किया है, वो हमने एक सिटी से किया है, सिटी है तो उसमें से किया है। ठीक है, तो 480 SGST एंड CGST लगेगा। तो परचेस अकाउंट डेबिट 8,000, इनपुट CGST 480, इनपुट SGST 480, तो अमूल भाई 8,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ है 7th डेट को। गुड्स ऑफ ₹15,000 इज परचेज फ्रॉम राजेश भाई ऑफ जयपुर एंड अमाउंट इज पेड बाय चेक। अमाउंट चेक में पे की है। तो कहाँ से किया है? जयपुर, राजस्थान। तो ये अदर स्टेट हुआ तो इसमें क्या लगेगा? IGST लगेगा। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट कितने? 15,000। तो हम लोग को सबसे पहले 15,000 के IGST लगाने हैं 12%, तो 1,800 टू बैंक अकाउंट 6,800। तो ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स ऑफ ₹12,000 इज परचेज फ्रॉम मनोज भाई ऑफ मुंबई महाराष्ट्र। ये भी अदर स्टेट से परचेज किया है। तो हमने जब परचेज किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट कितने? तो हमने कितने का परचेज किया है? 12,000 का हमने परचेज किया है, इसका हमको 12% करना है तो 1,440। तो ये 12,000 के 12% किए। परचेज अकाउंट डेबिट 12,000, इनपुट IGST 1,440,
टू मनोज भाई 13,440। इसके सब में हमको जीएसटी लगाना है। परचेस सेल का सेम ट्रांजैक्शन है, उसमें कुछ अलग नहीं है। नेक्स्ट है गुड्स ऑफ ₹2000 रिटर्न बाय अमूल भाई ऑफ आनंद। 2000 के गुड्स जो हैं वो रिटर्न हुए हैं तो आनंद के जो अमूल भाई है उससे। तो अमूल भाई अकाउंट डेबिट 2240। तो 2240 के जो गुड्स रिसीव किए हम रिटर्न किए थे, तो 2000 के जो हमने रिटर्न किए थे, तो 2000 में हमको फिर से IGST लगाना है क्योंकि गुड्स रिटर्न कर दिए हैं तो भी हमारे कट जाएंगे। तो 2000 के 6% 120। तो अमूल भाई अकाउंट डेबिट 2240 टू परचेज रिटर्न 2000 टू इनपुट GST CGST 120 एंड इनपुट SGST 120। ठीक है, परचेज किया है इसलिए इनपुट है। नेक्स्ट है गुड्स ऑफ ₹3000 रिटर्न टू मनोज भाई ऑफ मुंबई। तो मुंबई से जो गुड्स खरीदे थे वो भी रिटर्न किए, तो मनोज भाई का अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन परचेज रिटर्न है 3000 का। तो 3000 का हमको डायरेक्टली 12% करना है क्योंकि महाराष्ट्र है। तो 360, तो टोटल होगा 3360 मनोज भाई के अकाउंट में डेबिट टू परचेज रिटर्न 3000 टू इनपुट IGST 360। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स ऑफ ₹15,000 सोल्ड टू केवल भाई ऑफ केसोद एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। केसोद के जो केवल भाई है उनसे हमने गुड्स हमने सेल किया है उसको, तो सब उसकी एंट्री होगी। गुड्स सेल किया, पेमेंट मिला, तो कितने का गुड्स सेल किया हमने 15,000 का गुड्स सेल किया है। तो 15,000 इंटू अदर स्टेट नहीं है तो 6% 900 रुपीज़। तो बैंक अकाउंट डेबिट 16,800, बैंक अकाउंट डेबिट 16,800 टू सेल्स अकाउंट 15,000, आउटपुट CGST 900 एंड आउटपुट SGST 900 बीइंग गुड सोल्ड इंक्लूडिंग ऑल टैक्स। अब 17th डेट को ट्रांजैक्शन हुआ है गुड्स ऑफ ₹20,000 सोल्ड टू विनोद भाई ऑफ वलसाड, रेलवे फ्रेट 1000 एंड 1000 ऑफ वेजेस पेड ऑन हिज बिहाफ। तो विनोद भाई को हमने सेल किया है कितने का 20,000 का, वलसाड गुजरात में ही आता है। तो 20,000 के हमको 6% करने हैं, 20,000 के नहीं करने हैं, हमने फ्रेट भी पे किया है तो उसके हमको ऐड करने पड़ेंगे, इसलिए 22,000 इंटू 6%, तो दिस विल बी 13,120। तो विनोद भाई के अकाउंट में 24,640 टू सेल्स 20 टू कैश 2,000, आउटपुट CGST 1320 एंड आउटपुट SGST 1320 बीइंग गुड सोल्ड इंक्लूडिंग ऑल ऑफ GST। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा कि गुड्स ऑफ ₹12,000 सोल्ड टू दिनेश भाई ऑफ दिल्ली एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। तो पेमेंट चेक में रिसीव किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन सेल्स अकाउंट सेल्स कितना था 12,000 का था। दिनेश भाई दिल्ली से पेमेंट आया है, दिल्ली से पेमेंट आया इसलिए 12,000 के हमको 12% करने हैं, दिस विल बी 1,440। तो बैंक अकाउंट में 13,440 टू सेल्स 12,000 टू आउटपुट IGST 1,440 बीइंग गुड्स इज सोल्ड इंक्लूडिंग ऑफ GST। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि गुड्स ऑफ ₹18,000 सोल्ड टू भावेश भाई ऑफ भोपाल। भावेश भाई ऑफ भोपाल को हमने गुड्स सेल किए हैं मध्य प्रदेश, भोपाल आता है मध्य प्रदेश में। तो भावेश भाई को हमने सेल कितने का किया 18,000 का, तो 18,000 के हमको डायरेक्टली 12% करने हैं, तो उसके 12% होंगे 2160। तो भावेश भाई अकाउंट डेबिट 20160 सेल्स और 18,000 टू आउटपुट IGST 21,160। नेक्स्ट है 25th को गुड्स ऑफ ₹2500 ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट रिटर्न बाय विनोद भाई ऑफ वलसाड। मतलब कॉस्ट प्राइस है तो 2500 है, वो हमको टोटल प्राइस दी गई है इसमें। तो सेल्स रिटर्न के हमको क्या करना है 2500 के हमको 6% निकालने हैं। तो सेल्स रिटर्न डेबिट 2500, आउटपुट CGST 150,
आउटपुट SGST 150 to Vinod by 2800. Being goods return including all of GST. 31st को ट्रांजेक्शन हुआ है, गुड्स ऑफ ₹3000 रिटर्न बाय भावेश भाई ऑफ भोपाल। 3000 के गुड्स रिटर्न किए हैं तो 3000 के हमको 12% करने हैं, दिस विल बी 360। तो सेल्स रिटर्न डेबिट 3000, आउटपुट IGST 360 टू भावेश भाई 3360। तो ये हमने जो GST का परचेज सेल का जो ट्रांजेक्शन्स थे वो हमने कंप्लीट किए हैं। आपको भी इसके जो ट्रांजेक्शन्स है वो देखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आप ये करोगे तो ही आपको आसानी से जो नेक्स्ट सम्स हैं वो आसानी से आपसे हो पाएंगे। इसलिए आपको यही सम होम असाइनमेंट में करना है और आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। थैंक यू।